दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का राक्षस अपना प्रकोप लगातार दिखा रहा है, लेकिन ऐसे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने कहा कि कोविड के चलते पहले ही कामकाज प्रभावित हुआ है और वर्क फ्रॉम होम से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। केंद्र ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करने पर विचार करने को कहा था, लेकिन केंद्र ने कहा कि उसने अपने कर्मचारियों को कारपूल करने की एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर जोखिमों पर काबू पाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने देर रात निर्देशों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में कहा गया है कि दिल्ली के सभी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल अगले आदेश तक कॉलेज व शिक्षण संस्थान फिजिकली बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा 21 नवंबर तक दिल्ली में सभी ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि आवश्यक सामानों के लिए ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। 21 नवंबर तक CAQM ने एनसीआर में रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा को छोड़कर सभी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि खराब वायु गुणवत्ता की वजह से दिल्ली एनसीआर में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को अगली सूचना तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। कोविड-19 के कारण दिल्ली में स्कूल काफी समय से बंद थे। इन्हें हाल ही में 1 नवंबर को खोला गया था, लेकिन अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते कहर के कारण इन्हें एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कई निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट पर हुई एक आपात बैठक के बाद कई निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि अब राज्य सरकारों को 22 नवंबर को इसके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है। CAQM द्वारा जारी 9 पन्नों के आदेश में एनसीआर सरकारों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सलाह दी गई है कि 21 नवंबर तक 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। निजी प्रतिष्ठानों को भी इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्त जांच होगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित 11 थर्मल प्लांटों में से 6 को 30 नवंबर तक बंद रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाके पिछले 10 दिनों से भी अधिक समय से जहरीले स्मॉग की परत से ढके हुए हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगले 3 दिन वायु गुणवत्ता में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI कई दिनों से बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। वहीं अगर पराली जलाने की घटनाओं की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान पराली जलाने के 1820 मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली के PM 2.5 में इस धुएं की हिस्सेदारी बुधवार को 8% दर्ज की गई।